हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज शशि सर, शिखा मैम, दो केमिस्ट्री के दोनों टीचर साथ में आए हैं आपको बायोलॉजी समझाने। ठीक है, वैसे बायोलॉजी हम दोनों में से किसी को नहीं आती है। नहीं मैम, वो तो मैंने पढ़ी नहीं, वरना मेरा बहुत स्ट्रांग पार्ट होती। तो बायोलॉजी के लिए हम दोनों अभी जस्ट आनंद सर से क्लास लेके आ रहे हैं कि मतलब बायोलॉजी में क्या दो चार टर्म हम सीख के आए हैं। तो आज हम वही आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ओमाइक्रॉन जो आजकल काफी न्यूज में है, काफी आप लोग इधर उधर सुन रहे होंगे कि एक कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, दैट इज ओमाइक्रॉन। उसके बारे में बेटा हम कुछ बातें करने वाले हैं और उसका हमारी स्टडीज और हमारी हेल्थ दोनों पे इफेक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ पर असर हो गया तो आपकी स्टडीज पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोनों चीजें हमें ध्यान से समझ के चलना है और अपनी प्रिपरेशन पूरी उस हिसाब से रखनी है। तो देखो, ये जो वेरिएंट है बेटा, ये 5वां वेरिएंट है कोविड का, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थ्रू वेरियस न्यूज चैनल्स। तो 5वां ये जो वेरिएंट है बेटा, इसको डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि भाई ये बहुत तेजी से फैल सकता है, मतलब हमें खुद को बचा के रखना है। प्लस हमारा जो वैक्सीनेशन है, हो सकता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न पे उतना इफेक्टिव ना हो, इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है। तो एकमात्र सोल्यूशन वही जो हमारे बहुत पहले मोदी जी ने बताया था, घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर पे पढ़ो। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। 2 गज दूरी और मास्क मास्क है जरूरी। ठीक है, तो ये तो हो गई वायरस की बात। तो वायरस का नाम वगैरह कहाँ से आया, देखो जितने भी कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं अलग अलग, आपने देखा होगा कि बीटा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट, वैसे ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट है। ठीक, तो अब बेटा इस वेरिएंट का नाम भी बाकी अदर वेरिएंट की तरह ग्रीक अल्फाबेट से ही रखा गया है। अब इस वेरिएंट का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, और उससे ज्यादा शायद आप लोग इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि नीट पे क्या असर पड़ने वाला है ना भाई। तो नीट पर इस वेरिएंट का क्या असर पड़ने वाला है वो तो सर बताएंगे। लाइफ पे क्या असर पड़ेगा वो पता ही है आप लोगों को कि भाई अगर ये वेरिएंट बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया लाइक डेल्टा। डेल्टा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा केसेस हैं और जो सबसे ज्यादा खतरनाक, अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं कि सबसे ज्यादा अभी तक जो कोविड का खतरनाक वेरिएंट था वो डेल्टा था। जो सेकेंड वेव पूरी आई थी दैट वाज डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट ने सबकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। उसी तरह ओमाइक्रॉन भी अगर फैलता है तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बेटा कर सकता है। तो हमें इसकी स्प्रेडिंग को रोकना है, और रोकने के लिए हम सबको मिलकर घर में रहकर डिस्टेंस बनाकर, थोड़ी दूरियां बनाकर चलना है और घर में रह के पढ़ाई करते जाना है। पढ़ने के लिए तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही। ठीक है, उम्मीद फिर से तो आपके घर में ही आ रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, तो आप घर में आराम से पढ़ सकते हो। अब नीट पे क्या असर पड़ेगा, नीट पोस्टपोन होगा या प्रीपोन होगा या नहीं होगा या जो भी है, सर आपसे आगे डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। तो बेसिकली एक चीज समझो, देखो कुछ भी समझो, लास्ट ईयर बहुत सारी दिक्कतें आई, आपने भी फील की, हमने भी फील की, एनटीए ने भी फील की, सबने फील की। मतलब एक चीज पक्की बात है, इस बार अगर हम दोनों चीजें लेके चले, वायरस आया या नहीं आया, वायरस आया तो भी देख, ये चीज याद रखना, जितनी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट ईयर फेस किए इस बार हम उतनी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप भी प्रिपेयर हो, हम भी प्रिपेयर हैं, एनटीए भी प्रिपेयर है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप सोचो ना कि पिछले साल 6 महीने डिले हो गया, 5 महीने वो हो जाएगा, नहीं होगा। सितंबर तक चला गया, एग्जैक्टली वो नहीं होगा, क्योंकि इस बार एनटीए भी प्रिपेयर है। पहली बात, ये बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी नौबत आने वाली है, क्योंकि अभी ये वायरस बिल्कुल भी कंसर्निंग नहीं है एज सच। जो अभी रिपोर्ट आई है कि मेजर डेथ नहीं हो रही है, हाँ वीकनेस हो रही है, खांसी जुकाम है, ये सब चीजें हो रही हैं, पर डेथ नहीं हो रही है। तो पहली चीज, अभी तो हम बोल ही नहीं सकते कंसर्निंग है, तो अभी तो दिमाग से निकाल दो कुछ भी होने वाला है। पर अगर 3-4 महीने में होता भी है तो ये याद रखना, आपके नीट के पेपर के चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है, अब ये चाहे हो या ना हो, आपकी जो तैयारी है वो अभी इसी शेड्यूल के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। प्लीज कोई चेंजेस ना करें, किसी पड़ोसी अड़ोसी चाचा मामा प्लस भाई बहन या फिर किसी पड़ोसी कहने चक्कर में ना अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना। वो कहेंगे अरे बहुत आ गया, आ गया है, बिल्कुल आ रहा है, कंसर्निंग नहीं है अभी तक। प्लस आप प्रिकॉशन, पेपर आपका है ना, प्रिकॉशन कौन रखेगा, आप ही रखोगे ना। प्रिकॉशन रखो, अपनी पढ़ाई रखो। अगर शेड्यूल चेंज होता भी है तो हमारे लिए अच्छी बात है, पढ़ने का टाइम मिलेगा।
पर हम वो चांस लेके नहीं चलेंगे क्योंकि नहीं होगा। ये बात याद रखना, एनटीए ने इस साल बहुत स्ट्रगल किया है, बच्चों ने किया है, दोबारा वो नौबत नहीं आएगी। तो बेसिकली वायरस आ रहा है, कंसर्निंग अभी तक नहीं है, कोई अपडेट नहीं आई है चेंज होने की, और जो हमारा प्रेडिक्शन है अभी के हिसाब से चेंज नहीं होगा। और आप जानते हो अगर हुआ तो सबसे पहले हम ही आपके लिए आएंगे अपडेट लेके, आपको बता देंगे। पर जब तक हम ना बताएं, दुनिया भर के वीडियोस देख के, इधर उधर के वीडियोस देख के परेशान नहीं होना है। बात समझ रहे हो? हम भी नहीं हो रहे। हम जब रोज क्लास लेने आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ने आओगे? ठीक है, सेम चलो। अगर आपका पेपर चेंज होगा, सबसे आपसे ज्यादा टेंशन हमको होगी। हमें अपना पूरा कैरिकुलम चेंज करना पड़ जाता है भाई, हमें ज्यादा टेंशन है मैम, हमें ज्यादा टेंशन है। तो टेंशन की आपको क्या बात है, हम आपको बताएंगे और हिसाब से आपका कैरिकुलम भी चलाएंगे। तो जस्ट चिल, उम्मीद बनकर वो बरकरार रखो, उम्मीद बना के रखो, और उम्मीद है ही यहाँ पे, क्या टेंशन है? ठीक है, चलो बस यही समझाने हम आप आए थे, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर कोविड आया, कोविड आया, कोविड आया। कहाँ आया? कहीं नहीं आया। तो इसलिए अभी चिल मारो, ठीक है, पढ़ो। चिल वो वाला नहीं, पढ़ने वाला चिल मारो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग क्लासेस में, शिखा मैम की क्लास में। मैम कल कौन सा लेक्चर है? बेटा कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम खत्म कर रहे हैं, आखिरी लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो आप लोग बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कल आ जाओ लेक्चर को खत्म करने, एंड कर देंगे कल, बिल्कुल दिमाग में घुसा लेंगे पूरा कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। बाकी सारी क्लासेस बेटा रेगुलर कर लो ऑन अ सीरियस नोट।